हाँ तो बच्चों, जैसा कि कल हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था एज प्रॉब्लम। आज उसी के कुछ क्वेश्चंस को हम लेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। और बनाने का ढंग मैंने आपको बताया कि मैं अगर मेरे पास पढ़ने आए हैं तो मैं पेन तो लगाता नहीं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पेन तो ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई हैं। कंपटीशन जो है ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन है, तो आपको भी ऑनलाइन की तरह ही सोचना होगा, है ना। तो जैसे आप किताबों में देखेंगे या किसी अदर इंस्टीट्यूट में देखेंगे या कोई ट्रेडिशनल टाइप के टीचर, एजेड जो टीचर होते हैं, वो जो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बताते हैं, तो वो एक लॉन्ग मेथड होता है जिसके क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, बस काफ़ी टाइम टेकर होते हैं, है ना। तो ऐसे मेथड को सीखने से कोई फ़ायदा नहीं। हमको ना प्रोफेसर बनना है, ना बस एक छोटी सी नौकरी लेनी है ना। तो उसके लिए अपना खुद का सोच होनी चाहिए कि कंप्यूटर के ऊपर, जो स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम कैसे डील करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम अगर बेसिक से बनाएंगे तो कहीं भी रहेंगे। तो देखिए यहाँ से चीज़ें स्टार्ट है पूर्व, और इसमें दो लोग हैं ए और बी। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूरा नहीं देखना है, सबसे पहले लास्ट का देखना है कि जानवर हमसे क्या पूछ रहा है। और ट्रेडिशनल से हम जब बनाते हैं तो पूरे सिस्टम से पढ़ते हैं, और जब हम नॉर्मली अपने मेथड को यूज करते हैं तो सिर्फ ये देखते हैं कि क्योंकि पढ़ने में ही टाइम खत्म हो जाता है। तो हमको एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, तो एक ही वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब आप देखेंगे कि एक जो है ना वो ये सेक्शंस दिखा रहा है आपका, ए यहाँ है और ए कहाँ भी है, और ये देखो कब का है, 4 साल बाद है, और ए यहाँ है। सेकेंड वाला जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ बी दूसरे नंबर पे आ रहा है ना। तो हम ए के बारे में दो टॉपिक थे, जैसा कि रेशियो का कंडीशंस मैंने आपको बताया था जब चैप्टर मैंने क्लियर की थी कि रेशियो अपना जो मल्टीपल है ना उसको जाके काट देता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको सिर्फ ये मैच करना है ना कि जो कंडीशंस गिवन है, ये देखिए 4 साल पहले, ये 4 साल, ये जो रेशियो है ना ये 4 साल पहले का रेशियो है ना। और हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शंस भी जो क्वेश्चन डिमांडेड है उसी का ऑप्शंस होगा। तो आप ये देखना कि क्वेश्चन कब का है, वर्तमान, है ना, और ये जो रेशियो कब का है, 4 साल पहले का है। तो हमेशा कंपेयर जो होगा ना समान चीजों में, अगर ये वर्तमान पूछ रहा है तो इस रेशियो को भी वर्तमान में लाना होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो रेशियो गिवन है 4 साल बाद का है, ये वाला, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये तो वर्तमान में दे रहा है। तो आप जो है ना रेशियो को तो और छोटा बड़ा नहीं कर सकते, जानते ही है। तो जो एक्यूरेट वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे अगर कोई आप ही से पूछे कि अभी एज आपका 48 ईयर्स है, 4 साल पहले कितना होगा, तो जाहिर सी बात है आप 4 साल बैक चले जाओगे। और 4 साल बाद कितना होता है, अगर प्रेजेंट गिवन है तो 4 साल आगे जा सकते हैं, 4 साल बैक जा सकते हैं। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं बट रेशियो को नहीं कर सकते। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे जो क्वेश्चंस के अंदर ए के बारे में पूछ रहा है। मैं बेसिक बताने नहीं जा रहा, पहले बता दिया आपको, कोई फायदा नहीं, उसको मैंने कल के क्लास में इसको डील कर दी थी कि आप बेसिक अगर कोई छोटा बच्चा पूछ रहा है आपसे तो बताओगे। आपको अगर कंपटीशन में बैठना है तो आपके खुद के मेथड होने चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हम इसको बैक नहीं कर सकते, लेकिन इसको अगर चाहें तो बैक कर सकते हैं। क्वेश्चन को कभी भी ना मतलब सीरियल का मतलब हो गया कि लेफ्ट टू राइट मत बनाए, क्योंकि एग्जामिनर की सोच बच्चों के साथ जाती है। वो सोचता है कि बच्चा हमेशा लेफ्ट टू राइट ही पढ़ेगा। आज एग्जामिनर की सोच के साथ जाए, आप क्वेश्चन को हमेशा राइट टू लेफ्ट क्लिक कीजिए। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, जैसे दोनों चीज़ अब हम दिखाएंगे आपको। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ ना, बच्चों की जो सोच होती है, जैसे एग्जामिनर जो ऑप्शन डालता है या जो रेशियो डालता है ना, बच्चों के सोच के अनुसार डालेगा कि बच्चा इसको क्लियर भी कर लेगा तो भी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा वो, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे इस चीज़ को अभी आप दिखाता हूँ मैं आपको कि अगर ये 11 है तो ये कब का रेशियो, पहले ये देखना 4 साल पहले, तो मुझे इस ऑप्शन को ना जो वर्तमान का है 4 साल बैक लाना पड़ेगा। और रेशियो अपने दिए गए सिस्टम को जो है ना इसका मल्टीपल ही यहाँ पर आंसर हो सकता है। तो अगर आप यहाँ इसको 4 साल बैक ले जाओगे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 4, तो ये कितना हो गया 44, तो ये 4 साल बैक चला गया देखिए। और ये रेशियो जो है ना 4 साल बैक का है। तो आप देखोगे कि अब मैंने बताया कि रेशियो जो है ना अपने आप को जाके जरूर काटेगा, अगर नहीं कट रहा तो आंसर नहीं हो सकता। तो आप देखोगे यहाँ से इसके काट कर, तो ये 44 कट रहा है क्या, हाँ जी हाँ कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। आप इसमें से फिर सेकंड ऑप्शन को, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन चेक करके आप छोड़ दो, फिर सेकंड वाले को चेक करो, तो देखोगे 4 यहाँ से घटाओगे तो 11 से देखोगे तो ये तो 22 हो गए, इसको भी काट देगा, है ना। और अब देखना कि इसमें से अगर 4 आप लेस करते हो तो कितना होगा 40, और अब 11 से देखोगे नहीं कट रहा, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं है।
अब यहाँ पे 4 कटा, 4 साल बैक हो गया। अब यहाँ से काट के देखो ये 24 हो गया, ये नहीं कटे, किसी भी सूरत में नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो कम से कम इस ऑप्शन से पता चला, इस पॉइंट से पता चला कि 2 ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए अभी भी 50% है, 50% ऑफ कर दिया हमने और 50% अभी भी है। तो अब एग्जामिनर चाहता ही है कि एक आप यहाँ टाइम वेस्ट कर दो, अब दूसरा भी, अगर आप बहुत तेज तरार है, पहले से इसे सिस्टम जानते हैं, तो दूसरा भी ऑप्शन चेक करवा देगा। तो आप देखोगे कि ये जो रेशियो गिवन है कब का है, तो कब का है भाई, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जो है ना ए का जो सिस्टम है यहाँ पे वो 13 है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना 4 साल पहले का नहीं है, ये तो वर्तमान है, यहाँ पे जो दिख रहा है एग्जामिनर ने जो दिया है, तो आप इसको 4 साल बाद कर लो। तो अगर आप इसमें 4 ऐड करोगे, ये देखो तो कितना हो गया 52। आप देखोगे इसे कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। अब दो ही बचे हैं आपके पास, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑटोमेटिक, क्योंकि 2 आंसर तो हो नहीं सकते ऑप्शंस में और 2 पहले छाड़ दिया आपने, तो इसको चेक मत करो आप। ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर इसमें आप 4 जोड़ोगे तभी 4 साल बाद जाएगा, तो ये कितना हो गया 30। आप देखोगे 13 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो ये आंसर तो ऐसे भी नहीं है, ऐसे चेक करने की जरूरत भी नहीं। जब एक आंसर हो गया और 2 ही में से एक चुनना है, तो बस उसको सिलेक्ट करके छोड़ दो। ये क्या हो गया कि एग्जामिनर की जो सोच है ना, एग्जामिनर की जो थॉट है, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आप लाख स्मार्ट है बनाने में, तभी भी एग्जामिनर आपको दूसरे ऑप्शन के दूसरा जो वो पॉइंट दिया है उसकी तरफ खींच के लेके चला जाएगा। मेरी जो सोच है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे अनुभव काम आएंगे आपके, तो मैं आपको ये क्या बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ भी मत करो, लिखो ही नहीं कुछ, ये सब बच्चे लोग लिखेंगे, लिखो ही नहीं कुछ। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है ना, और देखना बिना पेन लगाए मैं इसको कैसे मारता हूँ, आप भी ऐसे ही करना। तो देखो मैंने कहा क्या, कभी लेफ्ट टू राइट नहीं जाना, ये एग्जामिनर की सोच है। आप अपनी सोच इस्तेमाल कर, हमेशा एग्जामिनर की सोच को बीट करने की कोशिश करना, कि वो तो क्वेश्चन डाल रहे हैं बच्चों की सोच के अनुसार, लेकिन आप एग्जामिनर की सोच के साथ जाओ। अब क्या करोगे आप, राइट टू लेफ्ट जाना, लेफ्ट टू राइट नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, ये सही तरीका है। अब इसमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि यूनिक नंबर ढूंढना होता है हमको। तो यूनिक नंबर कौन होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे अभाज्य संख्या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये जो नंबर्स है ना यूनिक होते हैं। तो अगर रेशियो में कहीं पहले यूनिक नंबर दिखे ना, जैसे कि यहाँ मैं बात कर लूँ, तो देखो इन दोनों में यूनिक कौन सा दिख रहा है, ये प्राइम, ये यूनिक नहीं है। अगर मैं इन दोनों में बात करूँ देखो, तो यूनिक कौन दिख रहा है 13, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम यूनिक नंबर को चेक करते हैं, बाद में अगर इससे काम नहीं बनेगा तो भी हम दूसरों को देखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि राइट टू लेफ्ट पहले चेक करेंगे। तो देखिए मैंने इस रेशियो को इग्नोर कर दिया, देखा ही नहीं कि क्या लिखा है, क्योंकि मुझे लेफ्ट टू राइट जाना ही नहीं है, तो मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा इसमें। तो देखोगे ये कब का रेशियो, पहले इसको जरूर देखना। क्वेश्चन जो है ना कंपेयर सेम चीजों में होंगी, तो ये 4 साल बाद का है और ये कब का है, वर्तमान का है। तो मैं रेशियो को तो छोटा बड़ा नहीं कर सकता, ये अपने आप में शॉर्ट होता है, तो मैं इसको कर दूंगा। तो 4 साल बाद है ना, तो जैसे अभी आपका कोई एज वर्तमान में 48 है, तो आप इसमें 4 साल बाद लेके चले जाओ, तो 4 साल जोड़ोगे जैसे इसमें, तो ये 52 हो गया। अब देखोगे कि ये भी 52 जो है ना 4 साल बाद का एज है, और यहाँ भी जो है 4 साल बाद का रेशियो है। और मैं बोल रहा था कि ये ए के बारे में पूछ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन में, तो ए वाला ए ये है, बी पूछता है तो इसके साथ जाते हैं हम। तो अब देखो ए से यहाँ से देखना, राइट टू लेफ्ट किया तो मैंने क्या किया, तो 13 से ये कट रहा है कि नहीं, आप जोड़ दिए तो कितने हो गया 52। अगर 52 हो गया आप देखोगे तो आंसर क्लिक मत कर देना, लेकिन ये हो गया तय लगभग कि यहीं पे आंसर 1-2 और हो सकते हैं, ये तो आंसर में ऑप्शंस में आएगा ही। दूसरा जल्दी से देखना और लिखो कुछ नहीं, क्योंकि जोड़ने आता है आपको 4 साल। तो इसके अंदर 4 साल जोड़ोगे आप, देखो कितना 30 होगा, लिख के मत दिखाओ भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। तो 4 जोड़ दोगे 30 हो गया। क्या 30 कटता है क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं है। अब इसमें फिर 4 ऐड करो आप, क्योंकि 4 साल बाद जाना है, क्योंकि रेशियो 4 साल बाद का है। तो 44 और 4 कितना हो गया 48। आप देखोगे ना 48 13 से करता ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब बच गए ये, इसमें 4 जोड़ के देख लो, 4 अगर ऐड करोगे तो 4 साल बाद हो गया, तो ये कितना हो गया 32। क्या 13 से करता है क्या, नहीं। सो आंसर ये देखा आपने, मैंने बिना पेन लगाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पेन उठाया है। आप इसको मेडली भी कर सकते थे, जैसे अब मैं पेन बंद करता हूँ और देखो अब स्क्रीन पे कैसे ये आएगा, ये समझाने के लिए था। मैंने कहा राइट टू लेफ्ट जाओ और देखो कि किसको पूछ रहा है। अगर ए को पूछा है तो इसको सेलेक्ट करो, बी को पूछा है तो इसको सेलेक्ट करो, है ना। और ऑप्शन पे ही देखो, तो ये 4 साल बाद का है, तो इसको भी 4 साल बाद ले लो। तो 4 साल जोड़ोगे तो 52 13 से कटता है, जी हाँ, ये आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर क्लिक मत कर देना, है ना, क्योंकि और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें 4 साल जोड़ के देखो 32
है 13 से कटता है क्या? नहीं कटता है, तो आंसर नहीं है। ये 4 साल जोड़ो 48, 44 था, 4 जोड़ा 48 हो गया। और ये कटता है क्या 13 से? नहीं कटता है ना, तो आंसर नहीं है। इसमें 4 साल जोड़ के देखो, कटता है क्या? 13 से कटता है क्या? नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं है। सो आंसर इज दिस वन। तो देखा आपने।